बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद हेल्थ टिप्स। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में वादा किया था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमल ठहर जाने की अलामत हों और उसके बाद आपको हमल नहीं होता तो ये ऐसी कौन सी वजूहात हैं, किस वजह से ऐसा होता है कि आपको हमल की अलामत भी हो और आपको हमल ना हो। इसका दौरानिया, इसका डिफरेंस मैंने आपके साथ वादा किया था। आज की इस वीडियो में हम यही डिफरेंस समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करोगे तो आपको कोई पॉइंट मिस हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगी। नंबर 1, खवातीन में हमल ठहर जाने की जो अलामत होती हैं और दूसरी अलामत जो होती हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं वो तकरीबन सेम होती हैं। खवातीन हर माह यही ऑब्जर्व करती हैं कि मुझे पीरियड्स के पहले 15 दिन मुझे अलामत दिखना शुरू हो गई हैं, तो क्या मेरा हमल हो चुका है। जब आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो उसके बाद भी आपके साथ ये ब्लॉटिंग वगैरह या आपको छातियों में दर्द होना या आपको मॉर्निंग की सिकनेस होना ये महसूस होती रहती है। और खवातीन यही ऑब्जर्व करती हैं कि शायद जो मैंने अभी टेस्ट किया ये ठीक नहीं आया, अलामत तो मुझे अभी भी दिख रही हैं, तो क्यों मेरा हमल नहीं हुआ क्या। तो वो उस कश्मकश में रहती हैं। तो इस वजह से जो है खवातीन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की तरफ जाती हैं। तो इसको प्रॉपर आपने समझना है इस वीडियो में। नंबर 1, खवातीन में जब हमल ठहर जाने की निशानियां होती हैं उसमें एक तो ये है कि छातियों का एहसास होना, उसका इनर गारमेंट्स का बढ़ना, ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे भारी भारी से महसूस हो रहा है, निपल्स का कलर तब्दील होना। नंबर 1, ये जो मैंने आपको समझाया ये आपकी हमल की अलामत है। और इसके दूसरी तरफ हम चलते हैं जिसको बोलते हैं पीएमएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक होता है, एक होता है पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि पीरियड से पहले होने वाली जो आपको अलामत होती हैं इसको बोलते हैं पीएमएस। तो ये जो आपको छातियों के अंदर गिल्टियां महसूस होती हैं ये पीएमएस की निशानी है। देखें कितनी मिलती जुलती हैं। यही जो आपके हार्मोन के चेंजेस की वजह से आपको महसूस होगा कि ये आपकी हमल की निशानी है। इसी तरह से अगर आपको गिल्टियां महसूस होती हैं, अगर आप हाथ लगाते हो तो दर्द होता है, तो ये आपके पीएमएस की निशानी है। ये डिफरेंस आपको अब समझ आ गया। इसके अलावा अगर आपको सर में चक्कर आता है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ने की वजह से आपको चक्कर आता है। और तीसरा हार्मोन होता है एक्ससीजी, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये हार्मोन जब बढ़ता है तो इसके रेशो की बढ़ने की वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं। इसके दूसरी तरफ चलते हैं। इसकी दूसरी जो निशानी है वो इससे मिलती जुलती है। आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होगा। चिड़चिड़ापन आपके होता है पीएमएस के अंदर। पीएमएस वही प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसके अंदर आपको यह महसूस होता है। ये प्री मेंस्ट्रुअल जो सिंड्रोम होता है वो क्यों होता है, आप ज्यादा से ज्यादा नमक का इस्तेमाल करते हो, आप ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करते, जो ज्यादा फैट्स वाले डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस्तेमाल नहीं करते, तो इस वजह से आपके साथ ये पीएमएस का मसला हो सकता है। इसके नेक्स्ट हम चलते हैं। एक जो पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द हो रहा होता है, यही निशानी आपके हमल ठहर जाने की भी है, लेकिन इसके साथ साथ यही निशानी आपकी पीएमएस की भी है। पीएमएस में क्या होता है, आपको पेट में अफारा हो जाता है, आपको कब्ज हो जाती है, गैस हो जाता है, तो ये आपकी पीएमएस की निशानी है। लेकिन इसी तरह से पेट के निचले हिस्से में आपको लेफ्ट और राइट दर्द होता है, यही निशानी आपके हमल ठहर जाने की भी है। वो कैसे कि जब आपका जो एग होता है वो रप्चर होता है और बच्चेदानी के अंदरूनी वाल के साथ चिपकता है, या आपको हल्की फुल्की सी क्रैम्पिंग वगैरह महसूस होती है, तो तब आपका हमल जो होता है वो ठहर रहा होता है, प्रेगनेंसी का जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू होता है। तो इस वजह से आपको पेट के निचले हिस्से में क्रैम्पिंग होती है। अगर आपको क्रैम्पिंग होती है तो ये आपकी हमल ठहर जाने की निशानी है। अगर आपको अफारा होता है, पेट फूला फूला रहता है, आपको खाने की बिल्कुल भी तलब नहीं रहती, तो ये आपके पीएमएस की निशानी है। इसकी दूसरी तरफ हम चलते हैं, एक और निशानी डिस्कस कर लेते हैं। पीएमएस के अंदर क्या होता है, खवातीन जो होती हैं अपने हस्बैंड को भी मारने को दौड़ती हैं। इस तरह से वो चिड़चिड़ापन और कहली का शिकार हो जाती हैं, थकावट वगैरह महसूस करती हैं। इवन के वो इतना डरती हैं, जब अब उनको पीरियड्स आने वाले होते हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। अगर उन्होंने काम पर जाना होता है, ड्यूटी पर जाना होता है, तो वो ड्यूटी को छोड़ देती हैं, छुट्टी कर लेती हैं, क्योंकि वो महसूस करती हैं, वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं पीरियड्स आने से पहले। अगर आप पीरियड्स आने से पहले डरती हो या इस तरह की आपके साथ कोई भी कंडीशन चल रही है तो डेफिनेटली ये आपकी पीएमएस की निशानी है।
लेकिन अगर आपको थकावट वगैरह महसूस होती है या आपको ज्यादा से ज्यादा काहली वगैरह महसूस होती है, और ये होती है आपके प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से, क्योंकि जो खून की फ्लो होती है वो बढ़ रही होती है। वो बढ़ इस वजह से रही होती है कि इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा ब्लड की फ्लो की जरूरत होती है, क्योंकि एम्ब्रियो ने वहां पर आकर चिपकना होता है। जब एम्ब्रियो वहां पर आकर चिपकता है तो इस वजह से खवातीन के अंदर ये प्रोसेस जो होता है वो शुरू हो जाता है, ब्लड की फ्लो ज्यादा होती है और आपका ये जो हार्मोन्स का लेवल है वो बढ़ने की वजह से आपको ज्यादा थकावट भी हो सकती है, थकन, नींद वगैरह भी आपको ज्यादा हो सकती है। तो ये कुछ ऐसी निशानियां थी जो कि पीएमएस और प्रेगनेंसी ठहरने के दरमियान का फर्क था। तो मैंने सोचा कि आपके साथ डिटेल के साथ शेयर कर दूं ताकि आपको पता चल सके कि आपको हमल की तमाम अलामत तो थी लेकिन आपको हमल नहीं हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बेहतर आपको किसी ने नहीं समझाया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो दूसरी खवातीन कंफ्यूजन का शिकार हैं वो ना हो और मुझे भी वो दुआओं में याद रखें और आपको भी वो दुआओं में याद रखें। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे भी सेहत दे और मेरे तमाम घर वालों को भी सेहत दे। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अहमद टिप्स। वस्सलाम।